बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरियर पाक की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज हम कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 1 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर। द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लतीन वर्ड कंप्यूट। ये जो कंप्यूटर वर्ड है इसको ड्राइव किया गया है एक लातीनी वर्ड से जो था कंप्यूट, हुज मीनिंग इज टू काउंट और टू कैलकुलेट। इस कंप्यूट का मीनिंग था टू काउंट और टू कैलकुलेट, यानी कंप्यूटर जो वर्ड है इसका मतलब है टू काउंट और टू कैलकुलेट, जो कि लतीन वर्ड कंप्यूट से ड्राइव किया गया है। नेक्स्ट हम इसकी पढ़ते हैं हिस्ट्री। कंप्यूटर की डेफिनेशन जो है वो हम हिस्ट्री और इसकी जनरेशंस को स्टडी करने के बाद पढ़ेंगे इस लेक्चर के एंड पे। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाकस को। इट वाज फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस एंड डेवलप्ड इन 2700 BC. It was used to perform simple addition and subtraction. ये जो अबाकस है ये कंप्यूटिंग डिवाइस थी और ये पहली कंप्यूटिंग डिवाइस थी जिसको 2700 BC में बनाया गया था। BC यानी बिफोर क्रिस्ट, यानी 2026 हमारा चल रहा है, तो 2000 जहाँ से पहली डेट स्टार्ट हुई थी उससे पहले 2700 साल यानी आज से तकरीबन 5000 साल पहले जो है इस डिवाइस को बनाया गया था। इसको यूज़ किया जाता था सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। इसकी तस्वीर राइट साइड पे आपको शो हो रही है। ये इस तरह का वुडन बॉक्स होता था और इसके अंदर स्ट्रिंग्स होती थी और ये गोल गोल जो है इसमें बीड्स डाली जाती थी और इनको काउंटिंग में इस्तेमाल किया जाता था। यानी अगर नंबर 1 है तो एक बीड जो है ये इधर कर दी जाती थी, 2 के लिए दूसरी, 3 के लिए तीसरी। इसी तरह जब ये लाइन ख़त्म हो जाती थी फिर एक ये जो बीड अगली लाइन की है उसको नीचे कर दिया जाता था, बाकी सबको ऊपर कर दिया जाता था, जो कि ये इज़ार करता था यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई है सेकंड स्ट्रिंग पे और फर्स्ट 1 पे आ गई है 0 जो 10 को ज़ाहिर करता था। इसी तरह नेक्स्ट कंटिन्यूसली इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। सेकंड हमारे पास है चार्ल्स बाबेज। ही डिज़ाइंड एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल मशीन। ये चार्ल्स जो बाबेज है इसने एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल मशीन डिज़ाइन की थी इन 1822 नाउन एज डिफरेंस इंजन, जिसे डिफरेंस इंजन कहा जाता था। देन ही डिज़ाइंड एन ऑटोमेटिक एनालिटिकल मशीन इन 1834 नाउन एज एनालिटिकल इंजन। फिर इसके बाद उसने एक ऑटोमेटिक एनालिटिकल मशीन बनाई 1834 के अंदर जिसको एनालिटिकल इंजन का नाम दिया गया, विच वर्कड ऑन द सेम प्रिंसिपल दैट इज़ यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर। और ये जो हमारे पास एनालिटिकल इंजन था ये बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे काम करता था जिस तरह के आज के हमारे मॉडर्न कंप्यूटर जो हैं वो काम करते हैं, जिस प्रिंसिपल के ऊपर। दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। यही वजह है कि इसको फादर ऑफ कंप्यूटर का लक़ब हासिल है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि इसने पहला ऐसा कंप्यूटर बनाया था, ऐसा एनालिटिकल इंजन बनाया था जिसका प्रिंसिपल सेम है जो कि आजकल कंप्यूटरों में इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एलन टर्निंग। ही डिज़ाइंड आ यूनिवर्सल टर्निंग मशीन। इसने यूनिवर्सल टर्निंग मशीन बनाई थी इन 1936 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 विच डिफाइंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग। जो कंप्यूटर के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं, उनको डिफाइन करती थी, इंक्लूडिंग स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट्स। और इसने जो प्रोग्राम को स्टोर करने का कंसेप्ट था वो दिया था, स्टोरिंग वाला पहले कंसेप्ट नहीं था। दैट्स वाई ही इज़ नाउन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इसने इस अपने स्टेप की वजह से मॉडर्न कंप्यूटर की बुनियाद रखी और इसे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। ये जो चार्ल्स बाबेज है इसको फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है, यानी सिर्फ कंप्यूटर्स का फादर। और ये जो एलन टर्निंग है इसको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स कहा जाता है, जो कि मॉडर्न कंप्यूटर का फादर है। आल्सो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। इस एलन टर्निंग को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
AI, यानी ये जो हमारे पास एलन टर्निंग है, इसको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस या फिर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब का फादर माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जॉन विंसेंट अटेनासॉफ। ही डिजाइंड अटेनासॉफ बैरी कंप्यूटर। इसने अटेनासॉफ बैरी कंप्यूटर डिजाइन किया था, जिसको ABC भी कहा जाता है। A फॉर अटेनासॉफ, B फॉर बैरी और C फॉर कंप्यूटर, ABC। बिटवीन 1937 एंड 1942, 1937 से 1942 के दरम्यान इसने ABC कंप्यूटर बनाया था। विच वाज फर्स्ट टू यूज इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब्स फॉर डिजिटल कैलकुलेशन। डिजिटल कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट टाइम इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की गई थी। दैट्स वाई ही इज़ नाउन एज फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम यूज़ किया था डिजिटल कैलकुलेशन के लिए, लिहाजा इसे फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। MCQs के अंदर अक्सर FPSC और PPSC के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग की गई है। नेक्स्ट हमारे पास है हार्वर्ड आइकन। ही वाज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। एंड डिजाइंड Mark 1। इसने Mark 1 कंप्यूटर जो है वो डिज़ाइन किया था विद द हेल्प ऑफ IBM की हेल्प के साथ इन 1944, विच वाज फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, जो कि पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। वेरी रिलायबल बट ह्यूज इन साइज। इसका साइज बहुत बड़ा था लेकिन चलाने में आसान था और इफेक्टिव था। नेक्स्ट आते हैं जॉन मैकले एंड जॉन एकर्ट। दे डिजाइंड ENIAC, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इन 1945, विच यूज्ड डेसिमल सिस्टम, जिसके अंदर डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था। EDVAC दूसरा इसने डिज़ाइन किया, EDVAC यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इन 1946, विच यूज्ड बाइनरी सिस्टम। पहले के अंदर डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था, फिर बाद में जो इसने बनाया उसके अंदर इसने बाइनरी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। एंड UNIAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNI मतलब यूनिवर्सल और AC का मतलब ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इन 1947 में इसे जो है डिज़ाइन किया था। विच वाज फर्स्ट कंप्यूटर फॉर कमर्शियल यूज़, और ये पहला कंप्यूटर था जिसको कमर्शियल यूज़ के लिए बनाया गया, यानी एक से ज़्यादा लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया। एंड गिवन टू द US सेंसस ब्यूरो इन 1951, और फिर 1951 के अंदर US सेंसस ब्यूरो, जो मर्दमशुमारी करने वाले ब्यूरो है US की, उसने इसे कमर्शियली यूज़ किया सेंसस के अंदर, मर्दमशुमारी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। इनकी एब्रीवेशन भी याद रखने हैं। एब्रीवेशन भी अक्सर पूछे जाते हैं, किस सन में ये बना ये भी पूछा जाता है। और स्पेशली ये वाला जो है लास्ट पे कि कौन सा जो कंप्यूटर था अर्ली जिसको फर्स्ट टाइम सेंसस के अंदर यूज़ किया गया था, या US सेंसस ब्यूरो के अंदर यूज़ किया गया था, या किस सन में यूज़ किया गया था, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है IBM 650 कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का नाम है IBM 650। पहले जो हमने पढ़े हैं वो लोग पढ़े हैं जिन्होंने कंप्यूटर डिज़ाइन किए थे। अब हम कंप्यूटर्स को पढ़ने जा रहे हैं। इट वॉज डिज़ाइंड बाय IBM। ये जो कंप्यूटर था IBM 650, ये IBM ने डिज़ाइन किया था। IBM कंपनी थी। IBM का मतलब क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, इस नाम की ये कंपनी थी। इन 1955 विच वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वाइडली यूज्ड कंप्यूटर्स। ये पहली दफ़ा 1955 के अंदर जो कंप्यूटर है वो बने और इसको वाइडली यूज़ किया गया, यानी बहुत सारे लोगों ने इसे इस्तेमाल किया। इट वॉज सो सक्सेसफुल डैट IBM मैन्युफैक्चर मोर देन 1000 कंप्यूटर ऑफ दिस मॉडल। ये पहली बार हुआ और इतना सक्सेसफुल था कि 1000 इसकी कॉपियाँ बनाई गई इसी मॉडल की। इससे पहले जो कंप्यूटर बनाए गए थे उनकी कॉपियाँ इतनी तादाद में नहीं बनाई गई, सिर्फ 1-2 कॉपीज़ बनाई गई। नेक्स्ट भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन इसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो थी, लेकिन ये इतना एफिशिएंट था कि इसकी
1000 कंप्यूटर कापियां मार्केट के अंदर आईं और वो सेल हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है एप्पल कंप्यूटर। द फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी वाज स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनेक। ये स्टीव जॉब और स्टीव वोजनेक जो थे ये एप्पल कंपनी के फाउंडर थे। एप्पल वन वाज फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइंड बाय कंपनी इन 1977। एप्पल वन जो कंप्यूटर है ये 1977 के अंदर कंपनी ने डिज़ाइन किया था। विच वाज स्मॉल इन साइज। ये पहला कंप्यूटर था जो बाकी कंप्यूटरों की निस्बत बहुत ज़्यादा कम साइज़ रखता था एंड यूज़र फ्रेंडली और चलाने में भी आसान था। सो डैट कॉमन पीपल कुड यूज़ इट ईजीली। इतना आसान था कि जो आम लोग हैं वो भी इसको ईजीली ऑपरेट कर सकते थे, चला सकते थे। एप्पल 2 वाज फर्स्ट कंप्यूटर डैट यूज्ड अ कलर डिस्प्ले। एप्पल 2 जो है इसको ये खासियत हासिल है कि ये पहला कंप्यूटर था जिसके अंदर कलर डिस्प्ले जो है वो आया था। इससे पहले जो कंप्यूटर थे उसके अंदर ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले था। ड्यू टू विच इट वाज वेरी पॉपुलर इन इट्स टाइम। तो इस कलर्स की वजह से ये जो मार्क 2 है ये अपने वक्त में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है IBM PC मॉडल 5150। ये इस कंप्यूटर का मॉडल है जो आपने याद रखना है। IBM PC मॉडल 5150। ये अक्सर पूछा गया है कि कौन सा PC मॉडल था जो इस्तेमाल किया गया पहली दफ़ा, तो वो मॉडल 5150 था। इट वाज अ PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर डिजाइंड बाय IBM इन 1981 विच वाज स्मॉल इन साइज एंड फास्ट। जो साइज में भी छोटा था और तेज भी था। इट यूज्ड MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया था वो MS-DOS का था। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टडी करेंगे तब हम स्टडी करेंगे ये कैसा सिस्टम था और ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। एंड माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 8088 रनिंग एट 4.77 MHz मेगा हर्ट्स। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है कि पहले PC के अंदर जो यूज़ किया गया था प्रोसेसर वो इंटेल का था 8088 जो कि 4.77 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड के साथ रन करता था। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स कैन बी divided into following generations depending upon the technologies used in them। जो डेवलपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की डे बाय डे इसको डिवाइड किया जाता है मुख्तलिफ जनरेशंस के अंदर जो हम नीचे डिस्कस करेंगे। और इनकी डिवीजन किस बुनियाद पे की गई है? टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे की गई है, जो टेक्नोलॉजीज इनके अंदर इस्तेमाल की गई हैं। जनरेशन, टेक्नोलॉजी एंड पीरियड, ये तीन चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वो वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी और इन कंप्यूटर्स का जो पीरियड था वो 1940 से लेके 1956 तक रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेकंड जनरेशन आ गई जिसके अंदर टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर्स के साथ और इसका पीरियड जो रहा है वो 1956 से लेके 1963 तक ये जनरेशन चलती रही है। नेक्स्ट फिर आ गई थर्ड जनरेशन और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे। इसका दौरानिया 1964 से 1971 तक रहा है। फोर्थ जनरेशन के अंदर फिर माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए जो कि VLSI थे। इसको हम नीचे डिस्कस करेंगे ये VLSI क्या चीज़ है। और इनका दौरानिया रहा फोर्थ जनरेशन का 1971 से प्रेजेंट तक। अब तक हम इनको यूज़ करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है फिफ्थ जनरेशन जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल करते हैं जो कि है ULSI। ये प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, यानी अब प्रेजेंटली हम इसको यूज़ कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी हम इसको यूज़ करेंगे। नोट दैट VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पैकिंग थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन टू अ सिंगल चिप। इंटीग्रेशन कहा जाता है
किसी चीज़ को एक ही जगह पर ला के जमा कर देना, इकट्ठा कर देना। तो VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर की गई, इसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक चिप के ऊपर ला के जोड़ दिया गया, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ULSI यूज़ किया गया, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल पे इंटीग्रेशन की गई, और इस इंटीग्रेशन में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक चिप के ऊपर जोड़ दिया गया। माइक्रो प्रोसेसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यूज़ तो ट्रांजिस्टर्स को ही किया गया, लेकिन पहले जो ट्रांजिस्टर्स थे ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे और इतने एफिशिएंट नहीं थे। बाद में इनका साइज़ रिड्यूस कर दिया गया और इनकी इंटीग्रेशन करके इन्हें एक सिंगल चिप के ऊपर जोड़ दिया गया। नेक्स्ट हम जनरेशन वाइज ये चेक करेंगे कि किस जनरेशन्स के अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी, उस लैंग्वेज का लेवल कौन सा था, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से इस्तेमाल किए जाते थे, इनपुट डिवाइसेस के तौर पे कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती थी, आउटपुट डिवाइस के तौर पे क्या इस्तेमाल किया जाता था, प्राइमरी स्टोरेज के तौर पे क्या इस्तेमाल करते थे और सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे क्या यूज़ किया जाता था। सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आते हैं। फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी उसको बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है, और इस बाइनरी लैंग्वेज का सेकंड नाम है मशीन लैंग्वेज, जो कि है 0-1, जो मशीन की एक्चुअल लैंग्वेज है। तो बाइनरी लैंग्वेज को बतौर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता था। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता था बतौर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन के अंदर बेसिक, सी, कोबोल और फोर्टन को एज आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता था। इसमें आपने इनको अलग अलग पढ़ना है, BASIC, COBOL। फोर्थ जनरेशन के अंदर मतलब SQL और पाइथन लैंग्वेज को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता था। और आजकल फिफ्थ जनरेशन के अंदर LISP, लिस्प और प्रोलॉग लैंग्वेज जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे। अगर हम लेवल ऑफ लैंग्वेजेस चेक करें तो ये जो बाइनरी लैंग्वेज थी फर्स्ट जनरेशन के अंदर इस्तेमाल की जाती है, ये लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। सेकंड जनरेशन के अंदर जो असेंबली इस्तेमाल की जाती है लैंग्वेज, इसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ये दोनों पहले जो हैं ये लो लेवल लैंग्वेज हैं। और थर्ड जनरेशन के अंदर जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल हुई इनको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो सी लैंग्वेज है, यानी सी इज़ आल्सो, ये सी लैंग्वेज जो है ये मिड लेवल लैंग्वेज भी कहलाती है। हाई लेवल लैंग्वेज भी है और मिड लेवल लैंग्वेज भी कहलाती है। PPSC के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जाता है इसी चीज़ के अंदर कि हाई लेवल लैंग्वेज का जो है वो ऑप्शन नहीं देता और साथ में मिड लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज की जगह पे, या फिर दोनों को दे देता है और नीचे ऑप्शन दे देता है A और B दोनों या नन ऑफ दीज। तो फिर आपने A और B दोनों को सिलेक्ट करना है। तो ये जो सी लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज भी है और इसको मिड लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन के अंदर जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल हुई हैं प्रोग्रामिंग, ये वेरी हाई लैंग्वेजेस हैं। और फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं इनको नेचुरल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया जाता था। सेकंड जनरेशन के अंदर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते थे। थर्ड जनरेशन में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते थे। फोर्थ जनरेशन के अंदर GUI बेस्ड यानी MS, DOS, विंडोज़, मैक OS, लिनक्स, ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं इनको इस्तेमाल किया जाता था और किया जाता है आज के दौर में भी। और फिफ्थ जनरेशन के अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग, AI इंटीग्रेटेड और मॉडर्न विंडोज़ 11 जो आजकल न्यू आई हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है एज आ ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे। इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर पंच्ड कार्ड और पेपर टेप को एज आ इनपुट डिवाइस यूज़ किया जाता था कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। सेकंड जनरेशन के अंदर पंच्ड कार्ड और मैग्नेटिक टेप की यूज़ किए जाते थे इनपुट डिवाइस के तौर पे। थर्ड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप के साथ कीबोर्ड आ गया कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एज आ इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन के अंदर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, जॉयस्टिक्स जो आजकल यूज़ की जा रही हैं ये सारे यूज़ किए जाते हैं, ये आ गए एज आ इनपुट डिवाइस। और फिर फिफ्थ जनरेशन के अंदर आ गए हैं टच स्क्रीन, कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स, वॉइस रिकॉग्निशन माइक जो आवाज़ के ज़रिए हम हदायत देते हैं,
और आवाज़ को जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। और जेस्चर सेंसर्स आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी चाइनीज़ की कि एक लड़की निकलती है या उनका जो लड़का है वो निकलता है कार से और इशारा करता है तो गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो जाता है, वो इशारा करते हैं आते हुए तो गाड़ी का दरवाज़ा खुल जाता है। तो ये सारे जो हैं ये जेस्चर सेंसर्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आज के कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस के तौर पे अगर हम देखें तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर पंच्ड कार्ड्स को एज आ आउटपुट डिवाइस भी यूज़ किया जाता था और प्रिंट आउट्स इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे ओल्ड टाइपराइटर्स जो अर्ली एज में हुआ करते थे, जो शुरू में टाइपराइटर आए थे वो इस्तेमाल किए जाते थे। नेक्स्ट सेकंड जनरेशन के अंदर भी पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया एज आ आउटपुट डिवाइस, साथ में मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल की गई और लाइन प्रिंटर्स इस्तेमाल किए गए। थर्ड जनरेशन में मॉनिटर आ गए, CRT जो आपने पुराने वक्तों के टीवी देखे होंगे उस तरह के जो मॉनिटर होते थे, तो उनके अंदर जो यूज़ की जाती टेक्नोलॉजी वो CRT टेक्नोलॉजी थी। और साथ में इनके अंदर आए हाई स्पीड प्रिंटर्स एज आ आउटपुट डिवाइस। फोर्थ जनरेशन के अंदर कलर LCDs और LEDs आ गई जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर्स आ गए और स्पीकर्स आ गए एज आ आउटपुट डिवाइसेस। फिफ्थ जनरेशन के अंदर 4K OLED डिस्प्लेज आ गई जो लिक्विड डिस्प्लेज जिनको कहा जाता है और 4K तक हमें व्यू देते हैं। हैप्टिक फीडबैक्स, वाइब्रेशन यानी जो वाइब्रेशन के साथ हमें आउटपुट देते हैं, और 3D प्रिंटर्स जो 3D पिक्चर्स बनाते हैं और 3D चीज़ें बनाते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं फिफ्थ जनरेशन के अंदर एज आ आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज के तौर पे अगर हम देखें तो फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम्स इस्तेमाल किए जाते थे, सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर मेमोरी को एज आ प्राइमरी स्टोरेज इस्तेमाल किया गया, और थर्ड जनरेशन के अंदर सेमीकंडक्टर मेमोरी यानी रैम को इस्तेमाल किया गया, और फोर्थ जनरेशन में इस रैम में कोई चेंज नहीं लाया गया, रैम ही इस्तेमाल की गई, सिर्फ लिटिल इम्प्रूवमेंट की गई, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की गई इस रैम के अंदर। फिफ्थ जनरेशन के अंदर DDR4 और DDR5 रैम को इस्तेमाल किया गया जो कि जदीद रैम है इन दोनों की निस्बत, और HBM को एज आ प्राइमरी स्टोरेज इस्तेमाल किया गया। सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर पंच्ड कार्ड्स इस्तेमाल किए गए फर्स्ट जनरेशन में, और पेपर टेप का इस्तेमाल किया गया एज आ सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंड जनरेशन के अंदर मैग्नेटिक टेप्स को इस्तेमाल किया गया और इसके साथ मैग्नेटिक डिस्क इस्तेमाल की गई सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे। थर्ड जनरेशन में फ्लॉपी डिस्क आ गई। फोर्थ जनरेशन में HDD, DVDs, USB, मेमोरी कार्ड्स इनको इस्तेमाल किया जाता रहा और किया जाता है अभी भी। और फिफ्थ जनरेशन के अंदर SSD, NVMe, क्लाउड स्टोरेज जैसे सेकेंडरी स्टोरेज इस्तेमाल किए जाते हैं। नोट दैट दिस चेंज इन जनरेशंस, ये जो जनरेशन हमने पढ़ी हैं इनके अंदर ये जो चेंज आया है, रिड्यूसेस द साइज ऑफ कंप्यूटर्स, ये जनरेशन टू जनरेशन कंप्यूटर का जो साइज है उसको कम करता गया, एंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है उसको भी कम करता गया, वाइल इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, जबकि स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग जो है उसको इंक्रीज करते रहे साथ साथ टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी, जनरेशन टू जनरेशन। रिलायबिलिटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती गई, जनरेशन टू जनरेशन गैप आता गया, ये ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल होते गए और मोर ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंस होते गए, यानी एनर्जी को कम कंज्यूम करने लगे। जनरेशन टू जनरेशन, डे बाय डे, यानी जनरेशन से जनरेशन तक और डे बाय डे ये काम चलता ही चला जा रहा है। नेक्स्ट अब हम आते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन पे। हिस्ट्री हमने इसकी पढ़ ली है, जनरेशन्स को भी पढ़ लिया है कि ये किन किन मराहल से गुजर के अब हमारे पास पहुंचा है और किस हालत में हमारे पास मौजूद है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। कंप्यूटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट, जो इसको इंस्ट्रक्शंस का सेट दिया जाता है, जो इसको इंफॉर्मेशन दी जाती है उसके अकॉर्डिंग ये उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अ कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डाटा, एक कंप्यूटर जो है वो डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है,
प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, फिर उस डाटा को प्रोसेस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलता है, एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज, और फिर उसको स्टोर कर लेता है बाद में इस्तेमाल करने के लिए। कंप्यूटर लिटरेसी यानी कंप्यूटर से वाकफियत। The term computer literacy refers to the knowledge and understanding of computer and its uses। ये जो टर्म है कंप्यूटर लिटरेसी, इसको रेफर किया जाता है इल्म और अंडरस्टैंडिंग के साथ कंप्यूटर की और इसके इस्तेमाल की। A person is computer literate if he understands computer and its applications। एक पर्सन जो है वो कंप्यूटर लिटरेट कहलाएगा अगर वो कंप्यूटर और इसकी जो एप्लीकेशन है, इतलाक है, उनको अच्छे से जानता हो। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये इख्तिताम पजीर होता है। आज हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री को ब्रीफली स्टडी किया है और वो पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं जो पीपीएससी और एफपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं और जॉब्स टेस्ट के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। आपने इनको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इनके अंदर यूज़ होने वाली इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर इस लेक्चर के अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप इस लेक्चर के हवाले से हमें टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0321467896 पर हमसे रब्ता करके वो पॉइंट पूछ सकते हैं जिसकी आपको समझ नहीं आई, या फिर इस लेक्चर का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट देने के बाद अपना ऑनलाइन ही रिजल्ट चेक करके अपनी कारकर्दगी को जान सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।